हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान के अंकल ने किन्नान को एक बुक दी थी जो कि स्वॉर्ड इंटेंशन की बुक थी, जिसको पा करके किन्नान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत बैठ करके उस बुक को पढ़ने लगता है। इसकी वजह से किन्नान एक ही दिन में उस बुक को मास्टर कर लेता है। अब यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बैटल अरीना का सीन, जहाँ पर आज शॉलिंग सेक्ट में जाने के लिए यहीं पे कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शॉलिंग सेक्ट के दोनों इनर डिसाइबल आकर के इस कंपटीशन को स्टार्ट करने वाले रहते हैं। और तभी हम देखते हैं किन्नान भी वहाँ पे आ जाता है और साथ में फैंग फैमिली के सारे मेंबर भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पे किन्नान आ करके अपने फादर से बोलता है, क्या यही है रोल ऑन? तभी उसके फादर कहते हैं हाँ। तभी किन्नान घूर करके उसे देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही हैं। तभी हम देखते हैं कि बैटल अरीना को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे दोनों शॉलिंग सेक्ट के इनर डिसाइबल आ जाते हैं। और वो लोग जैसे ही बालकनी में आके खड़े होते हैं, सारे के सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। और किन्नान उस लड़की को सही तरीके से देख नहीं पाता है, क्योंकि उस लड़की का और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि किन्नान उससे नज़रें मिला नहीं पाता है और वो पसीना पसीना हो जाता है। तभी किन्नान अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और हाँफने लगता है। तभी उसकी सर्वेंट पूछती है, मास्टर आप ठीक तो हैं? तभी किन्नान मुस्कुरा के कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी किन्नान अपने मन में कहता है, आखिर इस लड़की के पास कितनी ज़्यादा पावर है, ये मेरे फादर से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी बैटल अरीना में किन शाओ का फादर आगे आता है और कहता है कि क्यों ना हम इस मैच को स्टार्ट करें, और दोनों सीनियर को ग्रीट करता है और कहता है कि हमारी तरफ से 6 डिसाइबल फाइट करेंगे इस कंपटीशन में। और तभी फैंग फैमिली के भी मेंबर कहते हैं कि हमारी तरफ से भी 6 डिसाइबल फाइट करेंगे इस कंपटीशन में। देखते हैं इस कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए सब लोग रेडी हो जाते हैं और वहाँ पे एक घंटी बजती है जो कि होती है टन। फिर वहाँ पे एक मोटू एल्डर आते हैं जो कि किन फैमिली से होते हैं और यही इस बैटल अरीना के होस्ट होते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ से आप लोगों को स्टिक उठानी है, जो भी एक नंबर की स्टिक उठाएगा वो लास्ट नंबर यानी कि 12th वाले से बैटल करेगा। और किन्नान की स्टिक पे होता है 1 और उसकी फाइट होने वाली रहती है 12 नंबर से। अभी किन्नान की सर्वेंट कहती है कि मास्टर आप पहली फाइट करने वाले हैं, मास्टर चीर देना, फाड़ देना और सबकी हड्डियां तोड़ देना। ये कह करके वो एकदम चिल्लाने लगती है। किन्नान कहता है बस भी करो, तुम कितना बोलने लगी हो। और तभी होस्ट अनाउंस करता है कि जो भी पहला नंबर है वो इस बैटल एरिना में आ जाए। और उसके सामने 12th, और 12th नंबर पे और कोई नहीं किन्नान का कज़न होता है और वो बड़ी चौड़ से इस बैटल एरिना में आ जाता है। और जैसे ही उसकी नज़र किन्नान पे पड़ती है, उसके होश ठिकाने आ जाते हैं और वो कहता है अरे मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मेरे सामने ये बंदा आ गया। नहीं नहीं नहीं, शायद होस्ट के से गलती होगी। तभी किन्नान आगे बढ़ के कहता है कि तुम वही हो ना जो मुझे उस समय जंगल में अकेला छोड़ के भाग गया था। तभी वो कहता है कि अरे मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज़ मुझ पे अटैक मत करना। क्योंकि यहाँ पे किन्नान का कज़न जानता है कि किन्नान के पास कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी वो सीनियर इन दोनों को देख करके कहता है कि आखिर यहाँ क्या बकलोली चल रही है। तभी किन्नान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसके स्वॉर्ड और प्रेशर को देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाकई में इसकी स्वॉर्ड इंटेंशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तभी किन्नान कहता है कि आज तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने वाला हूँ। तभी उसका भाई कहता है प्लीज़ मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी किन्नान जैसे ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, इसके ऑरा प्रेशर को देख करके किन फैमिली के सारे एल्डर और वहाँ पे खड़े हुए सारे एल्डर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किन्नान अब बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि अभी 3rd लेवल पे था। तभी वो एग्जामिनर कहता है कि मानना पड़ेगा इस लड़के की स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इसने अपनी बॉडी को स्वॉर्ड से पूरी तरीके से मर्ज कर लिया है। इस बात को सुन करके उसकी सीनियर सिस्टर कहती है तुमने सही कहा, मुझे इस लड़के की पावर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। इस बात को सुन करके उसका जूनियर ब्रदर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं फैंग फैमिली से मिला होता है, क्योंकि फैंग फैमिली ने उससे कहा होता है कि किन फैमिली में कोई भी ज़्यादा ताकतवर बंदा नहीं है। और तभी वो जूनियर एल्डर घूर करके फैंग फैमिली के हेड को देखता है, जिसकी वजह से फैंग फैमिली का हेड अपनी नज़रें छुपाने लगता है और अपनी नज़रें तुरंत नीचे कर लेता है और अपने पसीने पोंछने लगता है। कहता है बाप रे मैं कहाँ फंस गया। तभी किन्नान अपनी स्वॉर्ड को फिर से निकाल करके अपने ब्रदर की ओर बढ़ता है। तभी उसका भाई कहता है कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, हम तो चड्डी बड्डी दोस्त थे ना, तू मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जैसे ही किन्नान उसके ऊपर अटैक करने वाला ही रहता है, तभी उसका कज़न ब्रदर कहता है मैं तो इस मैच को हार गया, मुझे तो माफ़ करो। और यहाँ पे वो गाना गाते हुए रोल करते हुए बैटल एरिना से बाहर चला जाता है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग फैमिली के सारे लोग किन फैमिली के ऊपर हंस रहे होते हैं, क्योंकि
ये किन फैमिली का ही एक डिसाइबल होता है जो कि डर के बैटल अरीना से भाग जाता है। तभी शाओ कहता है कि इस मैच का विनर सिर्फ मैं ही हूँगा। तभी रोलॉन कहता है कि भले ही किन्नान 5th लेवल पे पहुंच चुका है, मगर मेरी मास्टर स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसे चींटी की तरह अपने पैरों से मसल दूंगा। किन्नान तुम मुझसे बच के रहना। तभी होस्ट अनाउंस करता है नेक्स्ट फाइट के लिए, और वहाँ पे किन्नान भी अपनी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है, नॉर्मली स्माइल देता है और घंटी बजती है। नेक्स्ट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि बारी बारी कई सारे डिसेबल फाइट करते हैं। अब फाइनली फाइट होने वाली थी रोल ऑन की, जो कि बहुत ही चौड़ा होकर के अपने स्टेज पे आ जाता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे फाइट करने वाला है। और उसका फादर फैंग फैमिली का हेड देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शॉलिंग सेक्ट के जूनियर एल्डर को देखने लगता है मुस्कुरा के कि अब बेटे देखो मेरे बेटे की ताकत। तभी हम देखते हैं रोल ऑन अपने अपोनेंट के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। इसी वजह से उसका अपोनेंट तुरंत तो शील्ड निकाल करके अपने सामने रख देता है, जो कि अर्थ शील्ड होती है। तभी रोल ऑन कहता है मैंने तो अभी सिर्फ 10% ही अपनी पावर को रिलीज किया है। तभी रोल ऑन अपनी 30% पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसकी अर्थ शील्ड के टुकड़े हो जाते हैं। तभी रोल ऑन वहां पे भी नहीं रुकता और कहता है कि तुम जैसे किन फैमिली के कचड़े इस लायक नहीं हो कि तुम लोग मुझसे आकर के फाइट करो, और बेहतर यही होगा कि तुम लोग पहले हार मान लो, वरना इस डिसाइबल का जो हाल हो रहा है ना, वो हाल तुम सबका होगा। और तभी हम देखते हैं कि इन फैमिली का वो डिसेबल जमीन पे गिर जाता है, और तभी रोलन उसके चेहरे पे अपनी लात रख के उसके चेहरे को मसलता है और कहता है तुम सब किंग फैमिली वाले तुम लोग मेरे जूते की धूल हो, और खींच करके उस डिसेबल को एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बैटल एरिना के बाहर जाकर के गिर जाता है। इस चीज को देख करके शॉ एकदम गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस डिसेबल को इतनी ज्यादा इंजर्ड कर दिया। तभी रोलन कहता है कि जो कमज़ोर है वो इस लायक नहीं है कि इस बैटल एरिना में आ सके, और तुम्हें पता होना चाहिए जो लूज़र हैं वो दूर ही रहें, क्योंकि इस बैटल एरिना में सिर्फ पावरफुल लोग ही टिक सकते हैं। इस चीज़ को सुन करके किंग फैमिली के एल्डर कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि अगर कोई कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बुली किया जाए। अभी फैंग फैमिली का एल्डर कहता है कि जो भी इस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही सर्वाइव कर सकता है। अगर तुम लोग लूज़र हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना बेटर यही होगा कि कुत्तों की तरह तुम लोग पिटो। तभी यहाँ पे किन्नान कुछ आगे बोलने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि शॉलिंग सेक्ट का वही एग्जामिनर सामने आकर के कहता है कि फैंग फैमिली सही बोल रही है, अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो तुम यहाँ से इस कंपटीशन से अपना नाम हटा सकते हो, अगर पावरफुल हो तो इस मैच को जीत करके दिखाओ। और यहाँ पे हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि फैंग फैमिली से ये शॉलिंग सेक्ट का जूनियर डिसेबल मिला हुआ है। और तभी इस चीज़ को देख करके फैंग फैमिली का हेड मुस्कुराने लगता है, और जैसा कि शॉलिंग सेक्ट का जूनियर डिसेबल ने जो भी कहा था उस चीज़ को सारे के सारे लोग मान जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। मगर यहाँ पे किन्नान उसको ग्रीट नहीं करता और वो गुस्से भरी नज़रों से ऊपर देख रहा होता है। और तभी जो वो सीनियर सिस्टर होती है उसकी भी नज़र किन्नान के ऊपर पड़ जाती है, और किन्नान बहुत ही गुस्से में उन लोगों को घूर रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।